अच्छा, जरा सोचिए एक ऐसा महीना जिसमें सिर्फ एक दिन की भक्ति 1000 साल की पूजा के बराबर हो। सुनने में यकीन नहीं होता है ना? पर हिंदू कैलेंडर का ये महीना धनुर्मास वाकई में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक पावर हाउस माना जाता है। तो चलिए आज पुराणों से लेकर मॉडर्न साइंस तक इसके हर रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जी हाँ, 1000 साल। धनुर्मास का सबसे चौंकाने वाला दावा यही है। मान्यता है कि इस एक महीने में की गई कोई भी साधना, उसका फल 1000 साल की रोज की पूजा के बराबर मिलता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक दिन 1000 साल के बराबर, ये एक ऐसी बात है जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। भाई ये मुमकिन कैसे है? आखिर इस एक महीने में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी 11 महीनों से इतना इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है? तो चलिए इस ब्रह्मांड के रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, इसका जवाब हमारी आपकी घड़ियों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है इस ब्रह्मांड की अपनी विशाल घड़ी में। धनुर्मास की असली शक्ति को समझने के लिए हमें समय को यानी टाइम को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखना होगा। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से समय का हमारा जो पैमाना है वो एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। हमारा पूरा एक साल मतलब पूरे 365 दिन देवताओं के लिए सिर्फ एक दिन और एक रात के बराबर होता है। 6 महीने का उत्तरायण उनका दिन होता है और बाकी के 6 महीने का दक्षिणायण उनकी रात। और यहीं इसी बात में छिपा है सारा राज। धनुर्मास का महीना ठीक उस वक्त आता है जब देवताओं की रात खत्म हो रही होती है। ये उनके लिए सुबह होने से ठीक पहले का समय है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त यानी क्रिएटर का समय। इसका मतलब ये हुआ कि धनुर्मास सिर्फ धरती का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्म मुहूर्त है। और यही इसकी बेहिसाब आध्यात्मिक शक्ति का असली सोर्स है। और इस महीने के दिव्य महत्व का प्रमाण तो खुद भगवान कृष्णन भगवद गीता में देते हैं। जब वो अपनी सबसे श्रेष्ठ चीजों के बारे में बताते हैं तो कहते हैं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। और मार्गशीर्ष वही महीना है जिसमें धनुर्मास आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धनुर्मास की शक्ति का एक और सीक्रेट है, और ये एक ऐसे आइडिया से आता है जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। इसे शून्य मास भी कहा जाता है। अब शून्य शब्द सुनकर कुछ नेगेटिव लग सकता है, पर इसके पीछे एक जबरदस्त आध्यात्मिक स्ट्रैटेजी है। देखिए, इसे शून्य मास इसलिए नहीं कहते कि ये अशुभ है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे जानबूझकर दुनियादारी की एक्टिविटी से खाली यानी शून्य कर दिया जाता है। मकसद होता है एक आध्यात्मिक वैक्यूम बनाना, ताकि सारे डिस्ट्रैक्शंस हट जाएं और हमारा ध्यान पूरी तरह से सिर्फ भक्ति और अंदर की यात्रा पर लग सके। और यही वजह है कि इस महीने में शादी ब्याह, गृह प्रवेश या कोई बड़ी खरीदारी जैसे सांसारिक काम नहीं किए जाते। इसके बजाय पूरा फोकस आध्यात्मिक कामों पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे कि आत्मचिंतन, भक्ति, तपस्या और बिना किसी स्वार्थ के सेवा। ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन दबाने जैसा है। और तो और इस महीने का नाम धनुर्मास यानी धनुष का महीना, इसमें भी एक गहरा सिंबलिज्म है। सोचिए, एक तीरंदाज तीर छोड़ने से पहले क्या करता है? वो धनुष की डोरी को पीछे खींचता है ताकि उसमें पूरी ताकत भर सके। ठीक वैसे ही ये महीना हमें अपनी चेतना को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की ओर ले जाने को कहता है, ताकि हम ऊर्जा जमा कर सकें और नए साल में पूरी शक्ति से आगे बढ़ सकें। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये महीना इतना पावरफुल क्यों है, पर अब बात आती है कैसे की। इस कॉस्मिक एनर्जी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिचुअल्स में उतारा कैसे जाए। धनुर्मास व्रत का एक खास रूटीन होता है जो काफी डिसिप्लिन्ड है। शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में जागने से, फिर शुद्ध होने के लिए स्नान किया जाता है। इसके बाद हर दिन संत अंडाल की लिखी पवित्र कविता तिरुप्पावई का एक पद गाया जाता है और भगवान को एक विशेष भोग लगाया जाता है। और इस महीने का जो खास प्रसाद है वो है मुद्गन, जिसे हम सब पोंगल के नाम से भी जानते हैं। और मजे की बात यह है कि यहीं पर स्पिरिचुअलिटी और साइंस मिलते हैं। शास्त्रों के हिसाब से 2 हिस्से मूंग दाल और 1 हिस्सा चावल का रेशियो सबसे अच्छा माना जाता है। और इसमें जो मसाले, काली मिर्च, अदरक डाले जाते हैं, वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, वो सर्दियों के इस मौसम में डाइजेशन को ठीक रखते हैं और शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। और फिर आता है इस पूरे महीने का सबसे बड़ा दिन, इसका क्लाइमैक्स, वैकुंठ एकादशी। ऐसी मान्यता है कि इस खास दिन स्वर्ग यानी वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं
और ये दिन आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस कॉस्मिक इवेंट की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये है कि इसे पूरे भारत में अलग-अलग तरीकों से पर उतनी ही श्रद्धा और गहराई से मनाया जाता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि कैसे ये कल्चरल डाइवर्सिटी एक ही सोलर रिदम में बधी हुई है। अगर तमिलनाडु में देखें तो इसे मार्गली कहते हैं, जो दरवाज़ों पर बनी खूबसूरत कोलम और वर्ल्ड फेमस मद्रास म्यूजिक फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। आंध्र और तेलंगाना में घरों के बाहर गाय के गोबर से बने गोब्बेमालू से मुग्गुलू डिज़ाइन सजाए जाते हैं, और तिरुमाला के मशहूर मंदिर में तो इस पूरे महीने भगवान वेंकटेश्वर को रोज़ की तरह सुबह प्रभातम से नहीं बल्कि खास तौर पर तिरुपावे के पदों से जगाया जाता है। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि ये तो सब पुरानी परंपराएं हैं, पर सच तो ये है कि ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की मॉडर्न लाइफ के लिए भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस महीने को बस आत्मा के लिए एक एनुअल रिचार्ज की तरह समझिए। आज के नज़रिए से देखें तो इसके फायदे साफ साफ दिखाई देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक नेचर के साथ सिंक हो जाती है। मौन का अभ्यास करना एक ज़रूरी डिजिटल और मेंटल डिटॉक्स का काम करता है। ये हमें साल के अंत में होने वाले बर्नआउट से बचाता है और नए साल की शुरुआत थके हारे नहीं बल्कि एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ करने के लिए तैयार करता है। शायद इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि धनुर्मास का पालन करना एक हाई कैपेसिटी बैटरी को चार्ज करने जैसा है। बाहर से देखने पर शायद लगे कि डिवाइस बंद है, कुछ नहीं हो रहा, पर अंदर ही अंदर वो एक यूनिवर्सल पावर सोर्स से जुड़कर आने वाले पूरे साल के लिए मैक्सिमम पावर स्टोर कर रहा होता है। और जब 30 दिनों का ये संयम और एकाग्रता का दौर पूरा होता है तो इसका अंत होता है मकर संक्रांति के जश्न के साथ। ये एक ठहराव से वापस गति में आने का ट्रांजिशन है जो हमें एक नई फोकस्ड एनर्जी के साथ नए साल में लॉन्च करता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जो हमें लगातार भागने और हमेशा कुछ करते रहने के लिए कहती है, उस दुनिया में तीर चलाने से पहले धनुष को पीछे खींचने की इस प्राचीन कला में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है।